दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कयामत की कई छोटी निशानियां अब किताबों में नहीं बल्कि हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? वो निशानियां जिनका जिक्र 1400 साल पहले किया गया था, आज हमारी गलियों में, हमारे घरों में, हमारे मोबाइल स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही हैं। सवाल यह नहीं कि कयामत कब आएगी, सवाल यह है कि जब वो आएगी तो हम किस हालत में होंगे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, लेकिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ निशानियां जरूर बताईं ताकि उम्मत गफलत में न सो जाए। इन निशानियों को छोटी अलामात कहा जाता है और हैरत की बात यह है कि इनमें से बहुत सी आज हमारे द्वार में साफ नजर आ रही हैं। सबसे पहली निशानी, अमानत का उठ जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब अमानत खत्म हो जाएगी। आज हम देखते हैं कि भरोसा उठता जा रहा है। कारोबार में धोखा, रिश्तों में फरेब और वादों में झूठ आम हो चुका है। क्या यह वही दौर नहीं? दूसरी निशानी, इल्म का उठ जाना और जहालत का फैल जाना। आज डिग्रियां बढ़ रही हैं, लेकिन हिकमत कम हो रही है। सोशल मीडिया पर हर शख्स मुफ्ती बना बैठा है, लेकिन असली इल्म वालों की कद्र कम होती जा रही है। सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। तीसरी निशानी, जिना और बेहयाई का आम हो जाना। आज फितना घर घर में मोबाइल के जरिए दाखिल हो चुका है। बेहयाई को मॉडर्निटी का नाम दिया जा रहा है। वो चीजें जिन पर पहले पर्दा डाला जाता था, आज खुलेआम दिखाई जाती हैं। चौथी निशानी, कत्लो गारत का बढ़ जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मारने वाले को भी नहीं मालूम होगा कि क्यों मार रहा है और मरने वाले को भी नहीं मालूम होगा कि क्यों मारा गया। क्या आज की दुनिया उसी तरफ नहीं बढ़ रही? पांचवी निशानी, वक्त का तेजी से गुजरना है। क्या आपने महसूस किया है कि दिन, हफ्ते और महीने कितनी तेजी से निकल जाते हैं? पहले जो काम लंबे समय में होते थे, आज पलों में पूरे हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी ने दूरियां तो कम कर दी, लेकिन दिलों की दूरियां बढ़ा दी। छठी निशानी, मस्जिदों का सजना लेकिन दिलों का खाली होना है। आज मस्जिदें पहले से ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन नमाजियों की तादाद कम होती जा रही है। इबादत एक रस्म बनती जा रही है और रूहानियत कम होती जा रही है। सातवीं निशानी, औलाद का नाफरमान होना है। माँ बाप की इज्जत कम हो रही है, बुजुर्ग अकेले पड़ते जा रहे हैं और नई पीढ़ी अपनी दुनिया में मशगूल है। क्या यह वही दौर नहीं जिसका इशारा किया गया था? मेरे भाइयों और बहनों, इन निशानियों का मकसद डराना नहीं बल्कि जगाना है। अगर छोटी निशानियां सामने आ चुकी हैं, तो बड़ी निशानियां भी कभी भी आ सकती हैं। उस दिन न माल काम आएगा, न ओहदा और न ही शोहरत। काम आएगा तो सिर्फ हमारा ईमान और हमारे आमाल। आज जरूरत है सच्ची तौबा की, नमाज की पाबंदी की, हलाल कमाई की और अपने घरों को दीन से जोड़ने की। समझदार वही है जो वक्त आने से पहले तैयारी कर। याद रखिए, क़यामत अचानक आएगी और सबसे ज्यादा अफसोस उसी को होगा जिसने दुनिया को सब कुछ समझ लिया और आखिरत को भुला दिया। इसलिए आज अपने दिल से पूछिए, अगर कल हिसाब का दिन आ जाए तो क्या मैं तैयार हूँ? अगर यह पैगाम आपके दिल तक पहुँचा है तो इसे आगे जरूर पहुँचाइए और अपने लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए और उस दिन की तैयारी की तौफीक दे। आमीन।